हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक पर। आप सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण, ठीक है। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इनका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है ना, स्वाद में ये कैसे होते हैं, उन सब बातों पर चर्चा होगी इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, अध्याय सारांश में देखते हैं क्या है। भाई सबसे पहले बताया अम्ल क्या चीज होती है, जरा जानते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, है ना। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है। कैसा होता है बेटा, खट्टा होता है, ठीक है। पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है। जो पदार्थ होते हैं ना, जैसे बहुत सारे पदार्थ आपने, जैसे कि नींबू है, खट्टा है, तो उसमें क्या है, एसिड क्या होता है, अम्ल होता है उसमें, है ना, इसलिए वो खट्टे होते हैं, ठीक है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से है, जिसका अर्थ है खट्टा। एसियर का मतलब क्या होता है, लैटिन शब्द है एसियर, और एसियर का मतलब होता है क्या, खट्टा, खट्टा, हाँ, ठीक है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। ये सब क्या है, ये सब खट्टे पदार्थ है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनमें अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ओके। क्षार क्या है भाई, तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है, कड़ा, जैसे नीम की पत्ती, ठीक है, हाँ। तो स्वाद में कड़वा होता है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। स्पर्श, टच करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्षारक। क्या कहलाते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं, ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं सूचक। कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उन्हें सूचक कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कोई पदार्थ कैसा है, अम्लीय है अर्थात खट्टा है, या फिर क्षारकीय है अर्थात कड़वा है, इस बात की सूचना देने वाले को हम कहते हैं क्या, सूचक। क्या कहते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं, राइट, ओके। लिटमस। अब लिटमस क्या है भाई, तो देखिए आप लोग, सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस, लिटमस है, प्राकृतिक सूचक है लिटमस। अब लिटमस बना किसका होता है भाई, तो लिटमस वास्तव में आपने सबसे पहले लाइकेन को समझना पड़ेगा, क्योंकि लाइकेन से निर्मित होते हैं ये, ठीक है ना। और लाइकेन जो बना होता है वो शैवाल और कवक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, शैवाल प्लस कवक, शैवाल प्लस कवक इजिकल टू क्या, लाइकेन। और इनके बीच में एक सहजीवी संबंध होता है भाई, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ठीक है ना, शैवाल और कवक के बीच, और ये लाइकेन बनाते हैं, है ना। समझ में आया, लाइकेन कैसे बनता है, शैवाल और कवक मिलकर बनाते हैं क्या, लाइकेन। तो लिटमस है, इसे लाइकेन से निष्कासित किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। लाइकेन में अम्लीय विलयन मिलाया जाता है। कौन सा, अम्लीय विलयन मिलाया जाता है, अम्लीय मतलब खट्टा, ठीक है ना। तो यहाँ लाल हो जाता है, कैसा हो जाता है, लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है ना। तो लाइकेन में अम्लीय विलयन मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और लाइकेन में क्षारीय विलयन अगर मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। कब तो लाल होता है और कब नीला होता है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से प्रश्न बहुतायत में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ओके। यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर के रूप में यह उपलब्ध होता है, ठीक है, ओके। उदासीन विलयन क्या है भाई, उदासीन विलयन देखो, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, ना तो लाल को ना नीले को, मतलब उसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं करते हैं, है ना, परिवर्तित नहीं करते हैं, ठीक है।
उदासीन विलयन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? वो न्यूट्रल कहलाते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं, ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही, ठीक है, ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं, ठीक है, ओके। उदासीनीकरण क्या है? उदासीनीकरण क्या है ना? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। क्या बनते हैं इस प्रक्रिया में भैया? लवण बनता है और जल बनता है, ठीक है ना, जल निर्मित होता है, ध्यान रखना। उदासीनीकरण की प्रक्रिया में क्या बनता है? लवण और जल बनता है, ठीक है बेटा, लवण और जल बनता है, ठीक है, ओके। अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल, उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है, HCl का। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम क्लोराइड प्लस जल H2O प्लस उष्मा फिनाल्फ्थलीन है ना, जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, इसे फिनाल्फ्थलीन कहते हैं, फिनाल्फ्थलीन कहते हैं, ठीक है ना। ये इसको आप और बुक में देखना थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, ओके। अगला देखेंगे, भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम, होता है ना, ये यहां से स्टार्ट है। अपाचन क्या होता है? अपाचन क्या होता है? हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। आपके आमाशय अर्थात आपके पेट में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं अपाचन किसे कहते हैं। तो ये जो HCl है, भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, और ये HCl क्या करता है? भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, ठीक है ना। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है भैया। अब HCl का ज्यादा मात्रा में आमाशय में होगा तो फिर वो क्या करेगा? अपाचन कर देगा, है ना। उसको बोलते हैं अपाचन, जो पचने में प्रॉब्लम देता हो, है ना। जब HCl आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो वो अपाचन करता है, अपाचन करता है, ठीक है, ओके। अगला देखिए, चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्ल डाल देती है, द्रव रूप में क्या डाल देती है? अम्ल डाल देती है, ठीक है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, नमीयुक्त जो खाने का सोडा होता है वो, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अथवा केलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है, जिससे जिंक कार्बोनेट होता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। यानी कि अगर ये चीजें मिला दी जाए, विलयन कर दिया जाए, तो उस डंक का प्रभाव क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, कम हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है, यस। चलिए देखिए, तो भैया हमें समझ में आया कि भाई चींटी का जो डंक होता है उसका प्रभाव कैसे कम किया जाता है ना। तो हमने क्या, डंक के प्रभाव को नमयुक्त खाने का सोडा अथवा केलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। इसके माध्यम से जो डंक होता है चींटी का, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, ठीक है, ओके। मृदा उपचार। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय है, या तो बहुत ज्यादा उसमें अम्लता है या बहुत ज्यादा मिट्टी में क्षारक तत्व है ना, तो पादपों अर्थात पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, सीधी बात यह है ना। अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते, ठीक है। तो वृद्धि अच्छी नहीं होती। मृदा अत्यधिक अम्लीय होने पर उसे बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि ज्यादा अम्ल हो जाता है तो फिर उपचार कैसे करेंगे? मृदा का इलाज कैसे करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे उसके अंदर, ठीक है, ओके। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, बायोकंपोस्ट जो होते हैं,
ठीक है ना। जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, यदि क्षारकीय है मृदा तो, ठीक है ना। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं। क्या निर्मुक्त करते हैं? अम्ल बनाते हैं, मतलब उसमें जैव पदार्थ जो होते हैं, बायो कंपोस्ट जो होता है, वो खाद जिसको हम कहते हैं, ठीक है वो। कारखानों का अपशिष्ट, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले, जलाशयों में और नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे आप तो जो नदी और जलाशय में जो मछलियां पाई जाती है, जो और अन्य जलीय जीव पाए जाते हैं, उनके मरने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। इसलिए इसको मिलाना जरूरी है, ठीक है भाई। क्या मिलाकर? क्षारकीय पदार्थ मिलाना जरूरी होता है उसमें, ठीक। आगे देखिएगा, अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए भैया। क्वेश्चन आंसर पे आ गए हम लोग, है ना। तो अब आप जान ही गए अम्ल कैसा होता है, खट्टा कौन होता है, कड़वा कौन होता है, ठीक है ना। और क्या अंतर है देखिए। अम्ल की बात करें, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है भैया। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं कौन? अम्ल, ठीक है ओके। और अम्ल जो है लाल लिटमस को नहीं बदलते हैं, अगर वो लाल है तो उसको नहीं बदलते हैं वो, ठीक है ना। याद रखिए, अम्ल लाल लिटमस को नहीं बदलते हैं, क्लियर है। गुड़हल के पुष्प का सूचक, जो गुड़हल का पुष्प होता है ना, वो सूचक के रूप में काम करता है। तो गुड़हल के पुष्प का जो सूचक है वो अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी अर्थात मैजेंटा, गहरा गुलाबी अर्थात मैजेंटा कर देता है, गहरा गुलाबी कर देता है। कौन? गुड़हल के पुष्प का सूचक जो होता है वो सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी कर देता है। और अगला है अम्ल हल्दी का रंग नहीं बदलते हैं। अम्ल जो होते हैं ना वो हल्दी का रंग नहीं बदलते हैं, हल्दी जैसी है वैसी रहेगी, ठीक है ना, उस पर कोई प्रभाव ये नहीं छोड़ते हैं, ठीक है बेटा ओके। आगे देखिए, क्षारक की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है सर, कैसा होता है? कड़वा होता है, राइट। क्षारक नीले लिटमस को नहीं बदलते, भाई नीला नीला ही रहेगा, है ना, ठीक है। तो क्षारक नीले लिटमस को नहीं बदलते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला जरूर कर देते हैं। क्षारक जो होते हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है ना। लाल को अगर नीला कर दिया तो समझ जाना कि वो क्या है? क्षार है वो, ठीक है ओके। गुड़हल के पुष्प का सूचक, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। कैसा कर देता है बेटा? हरा कर देता है, ठीक है। कैसा कर देता है? हरा कर देता है, क्लियर ओके। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? अमोनिया पाया जाता है, ठीक है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? इनका नेचर क्या है, ठीक है ना, इनकी प्रकृति क्या है? तो अमोनिया प्राकृतिक रूप से क्षारक है भैया। कैसी प्रकृति है इसकी? क्षारकीय प्रकृति है अमोनिया की, ठीक है। तो अमोनिया प्राकृतिक रूप से क्षारक है क्योंकि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्योंकि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। और जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्षारक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है, राइट। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है, इस विलयन का क्या उपयोग है और इस विलयन का क्या उपयोग है, ठीक है। तो सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल, आसुत जल मतलब डिस्टिल वाटर, है ना, हाँ। आसुत जल में इसका रंग माव अर्थात नील स्वर्ण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह कैसा हो जाता है बेटा? ये लाल हो जाता है, ठीक है। तो यह लाल हो जाता है। और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। और जब यह क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, ठीक है ओके। क्या आप आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होता है? क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होता है?
आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? चलो करके दिखाते हैं। आसूत जल डिस्टिल वाटर बैटरियों में डाला जाता है, बैटरी में, किसान टार्च में देखा है? हाँ। तो आसूत जल उदासीन होता है, इसे साबित करने के लिए लाल व नीला लिटमस लीजिए। आसूत जल ना लाल और ना ही नीले लिटमस का रंग बदलता है, ना तो लाल का रंग बदलेगा वो और ना ही नीले का रंग बदलेगा। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो कैसा है, वो उदासीन है। ठीक है, ठीक है भाई, उदासीन होता है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उदासीनीकरण के प्रक्रम को उदाहरण देते हुए समझाइए। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? लवण और जल निर्मित होते हैं। ठीक है भाई, जैसे अम्ल प्लस क्षारक लवण, ये अम्ल हो गया, ये क्षारक लवण हो गया, और देखो प्लस जल, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निर्मुक्त होती है इसमें। ठीक है, तो उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। समझ में आ गया आपको? सिंपल है। उदासीनीकरण क्या है? अम्ल और क्षार जो अभिक्रिया है उसको बोलते हैं उदासीनीकरण। और इसमें क्या निकलता है? इसमें निकलता है लवण और जल। ठीक है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित कथन यदि सही है तो टी, और यदि गलत है तो एफ लगाइए उनके सामने। ठीक है भाई, तो देखो भाई, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। बताओ करेगा क्या? अम्ल है ये, है ना, तो क्या हो जाएगा ये? एफ के टी, एफ लगा दो इसके आगे एफ। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके आगे क्या लगाएंगे बेटा? इसके आगे भी लगाएंगे एफ, ये भी असत्य है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, बिल्कुल सही है। अर्थात यहाँ लगाएंगे हम क्या? टी। ठीक है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, बिल्कुल राइट। ठीक है, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, क्षार की उपस्थिति कारण नहीं होता है, अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, गलत बात है। ठीक है, तो यहां पे लगाएंगे हम वापस क्या? एफ। ठीक है, ओके, आंसर की जांच कर लेते हैं। एफ एफ टी टी एंड एफ, राइट। तो देखो यहाँ पे आंसर दे रखा है आपका एफ, पहले का एफ, दूसरे का एफ, तीसरे का टी, चौथे का टी और पांचवे का एफ, राइट। और आप मैच कर लीजिए। ठीक है, दौरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं। दौरजी एक कोई व्यक्ति है, उनका जो रेस्टोरेंट है उसमें शीतल मृदु पेय है ना, और उस मृदु पेय की कुछ बोतलें उनके पास में हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है कि किसमें कैसा जल है। ठीक है ना, चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। ग्राहक जैसी मांग करेगा वैसा ही पेय उसको देना होगा। ठीक है ना, एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है और दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन चाहता है। एक ग्राहक क्या चाहता है? अम्लीय, और दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन चाहता है। ठीक है ना, दौरजिया कैसे तय करेंगे कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? ठीक है, तो आंसर देखिएगा आप लोग। पहला उपाय है उनके लिए, दौरजी प्याऊ जल को पीकर पता लगा सकता है। उस जल को, जो पीने का जल है ना, उसको पीकर पता लगा लेगा कि ये कैसा है, खट्टा है ये
या फिर कड़वा है ये, या फिर ये उदासीन है, दोनों चीज नहीं है इसके अंदर, तो ये उदासीन है, राइट। ऐसे अम्लीय है। कौन सा जल क्षारकीय है ना, पता लगा सकता है कौन सा जल अम्लीय है, कौन सा जल क्षारकीय है और कौन सा उदासीन है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और उदासीन होता है। और उदासीन, उदासीन की स्थिति क्या होती है, ना तो खट्टा ना कड़वा, ठीक है ना, तो उदासीन स्थिति बनेगी उसकी, राइट। ओके, दूसरा उपाय क्या है, अगर दोरजी के पास लिटमस सूचक है, क्या है, लिटमस पेपर अगर है, लिटमस सूचक है, तो वह जल की प्रकृति का पता लगा सकता है, जल की प्रकृति का पता लगा सकता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा, अम्ल जो रहेगा वो, अगर अम्ल है उसमें, अम्ल चाहिए तो पता लग ही जाएगा, है ना। तो अम्ल की प्रकृति क्या होती है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षारक जो है वो नीले लिटमस को नहीं बदलते हैं, और उदासीन विलयन का लिटमस पर कोई असर ही नहीं होता है, उदासीन विलयन जो होता है उसका लिटमस पर कोई असर नहीं होता है। ये एक बेहतरीन तरीका है, इससे भी पता लगा सकते हैं हम लोग, है ना, कि कौन सा अम्लीयता वाला है जल और कौन सा क्षारीयता वाला है और कौन सा उदासीन, है ना। तो लिटमस के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है, ठीक है। ओके, समझाइए ऐसा क्यों होता है, समझाना है ऐसा क्यों होता है। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्लता की गोली लेते हैं। तो पहले हम एक ही प्रश्न के आंसर को देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप, अति अम्लता के दौरान हमारे पेट में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है। अति अम्लता के दौरान क्या होता है, अति अम्ल उत्पन्न हो जाता है, कहाँ, पेट में, स्टमक में। एक प्रति अम्ल में क्षारक होता है, एक प्रति अम्लक में क्या होता है, क्षारक होता है, जैसे दूधिया मैग्नीशियम, जैसे दूधिया मैग्नीशियम, ठीक है। यह क्षारक, ये क्या है यहाँ पे बेटा, क्षारक है। यह क्षारक अत्यधिक अम्ल के साथ मिलते हैं, किसके साथ मिलते हैं, अत्यधिक अम्ल के साथ मिलते हैं, उसके प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और हमें आराम मिल जाता है, और हमें आराम मिल जाता है। समझ में आ गया उत्तर, एक बार और पढ़िएगा कि अति अम्लता के दौरान हमारे पेट में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होता है। एक प्रति अम्ल क्षारक होता है ना, प्रति अम्ल क्या होता है, क्षारक होता है, जैसे दूधिया मैग्नीशियम। यह क्षारक अत्यधिक अम्ल के साथ मिलते हैं और उसके प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और हमें आराम, उसके प्रभाव को जैसे उदासीन करा हमें आराम मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे हम। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर केलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, क्यों, ठीक है ना। तो देखेंगे आप लोग, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है, फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तब त्वचा में यह अम्ल द्रव डाल देती है, यह अम्ल द्रव या एसिड डाल देती है। जब वो काटेगी तो त्वचा के अंदर द्रव के रूप में अम्ल डल जाएगा, राइट। डंक के प्रभाव को खाने का सोडा अथवा फिर केलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जा सकता है। डंक के प्रभाव को उदासीन कैसे करेंगे, या तो केलेमाइन मिला दें या फिर खाने का सोडा मिला दें, ठीक है ना, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, जिससे डंक का प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे हम। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है, क्यों, जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है, क्यों। उत्तर मैंने बताया था आपको, यदि नहीं करेंगे तो जलीय जीव जो हैं वो मर जाएंगे, ठीक है, मछली वगैरह। ये उत्तर देखिए यहाँ पे, अनेक कारखानों के अपशिष्ट मतलब कचरा में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, ठीक है ना। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही बहने दिया जाए, विसर्जित कर दिया जाए, है ना, सीधे ही विसर्जित कर दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। जो एसिड होता है ना, एसिड, वो मछलियों को और जितने भी अन्य जलीय जीव होते हैं उनको नष्ट कर सकता है कौन, एसिड, ठीक है ना।
कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थों को मिलाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे देखते हैं। आपको 3 द्रव दिए गए हैं। कितने द्रव? 3 लिक्विड दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा जो है शक्कर का विलयन है। तीसरा क्या है? शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? हल्दी को किस रूप में उपयोग करेंगे? सूचक के रूप में, और इनकी पहचान आपको करनी है। ठीक है, ओके, देखो आंसर है, हम तीनों द्रवों की एक एक बूंद हल्दी सूचक पर डालेंगे। सूचक क्या है हमारे पास में? हल्दी, और उनके ऊपर क्या डालेंगे? हल्दी के ऊपर तीनों द्रवों की एक एक बूंद डालेंगे। ठीक है ना? जो द्रव हल्दी सूचक को लाल कर देगा, जो द्रव हल्दी सूचक जो है हमारा इंडिकेटर, उसको लाल कर देगा, ठीक है ना, वह क्षारक होगा। क्या होगा? वो क्षारक होगा। जो द्रव हल्दी सूचक को लाल कर देगा वह क्षारक होगा। हमने देखा कि यह परिणाम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हल्दी सूचक पर डालने के पश्चात मिला। यह परिणाम कब मिला? यह परिणाम मिला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हल्दी सूचक पर डाला हमने, तब ये परिणाम हमें देखने को मिला। ठीक है, ओके, दूसरा देखिएगा। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद बाकी बचे 2 द्रवों पर डालेंगे। बाकी बचे 2 द्रवों पर डालेंगे। किसकी बूंद डालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक एक बूंद बाकी बचे 2 द्रवों पर डालेंगे। ठीक है, इस मिश्रण को हम हल्दी पर डालेंगे, और इस मिश्रण को किसको? दोनों के मिश्रण को किसको डालेंगे? हल्दी पर डालेंगे। ठीक है ना? जो मिश्रण हल्दी को लाल कर देगा, हल्दी को लाल कर देगा, वह मिश्रण सोडियम हाइड्रोक्साइड और उदासीन विलयन का माना जाएगा। ठीक है ना? उदासीन विलयन का, सोडियम हाइड्रोक्साइड और उदासीन विलयन का है, क्योंकि एक उदासीन और क्षारक का मिश्रण क्षारक ही होता है। एक उदासीन और क्षारक का जो मिश्रण है, क्षारक का मिश्रण, वो क्षारक ही होता है। क्या होता है? क्षारक ही होता है। दोनों का मिश्रण अगर मिला दिया जाए तो क्षारक आएगा आंसर। ठीक है, ओके, क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया। नीले लिटमस पेपर को, है ना, एक पत्र में डुबाया गया, एक विलयन में डुबाया गया। यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। यह नीला ही रहता है। अब बताना यह है कि इसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है ना? आंसर है, हम जानते हैं कि उदासीन और क्षारक विलयन नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते हैं। नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते हैं। उदासीन और क्षारक विलयन जो होते हैं वो दोनों नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि नीले लिटमस को डुबोने के बाद भी वह नीला ही रहता है। डुबोने के बाद भी कैसा रहता है? वो नीला ही रहता है। ठीक है ना? इसका तात्पर्य यह है कि विलयन या तो क्षारक है या फिर उदासीन है। विलयन कैसा है? या तो क्षारक है या फिर उदासीन है। क्लियर है भाई? ओके, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों को रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तन करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, सारे पार्ट का एक सारांश है, यहाँ पर निचोड़ है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसमें कौन सा सही है सारे बिंदुओं में। ठीक है, अगला है, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो भैया हम इस पर जाएंगे चौथे पे। ठीक है ना? यानी केवल घा। क्या आंसर आएगा हमारा? देखो आंसर सिर्फ क्या है? डी। ये डी का मतलब क्या है? घा। ठीक है ना? अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। जो इंडिकेटर होते हैं उनके प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से सिर्फ कौन सा सही है? केवल घा सही है। केवल घा सही है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन? जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है ना?
ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।